It's story time. चाय पार्टी। एक दिन दोपहर को सूरज खूब चमक रहा था। नन्ही चींटी एमी ने अपनी दो बेहतरीन सहेलियों लिली मक्खी और एला टिड्डी को अपनी बालकनी पर चाय पार्टी के लिए बुलाया था। एमी की छोटी सी बालकनी बहुत प्यारी लग रही थी। वहां रंग बिरंगे गद्दे थे, एक नन्ही सी लकड़ी की मेज और नरम नरम कालीन। सब कुछ बहुत खास लग रहा था। आ जाओ दोस्तों, सब तैयार है, एमी ने खुश होकर कहा जब वो छोटे छोटे कपों में चाय डाल रही थी और मीठे पकवान सजा रही थी। एला उछलती हुई आई और एक खूबसूरत सा फूल साथ लाई। ये हमारी चाय पार्टी के लिए है, उसने कहा और फूल को एक नन्हे गुलदान में रखा। लिली खुशी से भिनभिनाती हुई आई। इसके पर सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। मैं सबके लिए शहद की छड़ियां लाई हूं, उसने मुस्कुरा कर कहा। वो तीनों दोस्त मेज पर बैठ गईं और चाय पीने लगीं। लेकिन जल्द ही एमी और एला ने देखा कि लिली वैसे खुश नहीं लग रही जैसे हमेशा रहती है। वो चुपचाप बैठी थी, उसके पर नीचे झुके हुए थे। लिली, तुम ठीक हो? एला ने नरमी से पूछा, उसके पास जाकर। लिली ने आहिस्ता से कहा, मुझे मम्मा की याद आ रही है। वो काम से बाहर गई हुई हैं, 2 दिन हो गए और मैं बहुत तन्हा महसूस कर रही हूं। एमी की आंखों में फिक्र नजर आई। ओह लिली, हमें पता है कि तुम कैसा महसूस कर रही हो। जब कोई प्यारा दूर हो तो दिल उदास हो जाता है। एला ने सर हिलाया और फिर दोनों ने आपस में आहिस्ता से बात की, जैसे कोई खास मंसूबा बना रही हूं। हम लिली के लिए कुछ खास करते हैं, एला बोली खुशी से उछलते हुए। क्यों ना उसे एक खूबसूरत तोहफा दें? एमी ने मुस्कुरा कर कहा, बहुत अच्छा ख्याल है, हम उसे खुश कर सकते हैं। वो दोनों जल्दी जल्दी अपने पसंदीदा खिलौने लेने गईं। एमी एक चमकता हुआ नीला पत्थर लाई जो उसे बहुत पसंद था। एला ने अपने छोटे बैग से एक खास नरम चमकदार रिबन निकाला, उसका सबसे प्यारा रिबन। एला ने लिली के पास आकर नरमी से रिबन पकड़ाया। लिली, मुझे पता है कि तुम्हें तुम्हारी मामा की याद आ रही है। ये मेरा पसंदीदा रिबन है और मैं चाहती हूँ कि ये तुम्हें थोड़ा बेहतर महसूस करवाए। लिली हैरत से बोली, मेरे लिए? लेकिन क्यों? एमी ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि तुम हमारी दोस्त हो और हम तुम्हारा ख्याल रखते हैं। हम चाहते हैं कि तुम खास महसूस करो। फिर उसने चमकता हुआ नीला पत्थर भी लिली को दिया। लिली के चेहरे पर खुशी छा गई, उसकी आंखें चमकने लगीं। वाह, शुक्रिया, ये रिबन तो जादू जैसा है और ये पत्थर बहुत ही खास है। तीनों सहेलियां नरम गद्दों पर एक दूसरे से गले लगीं, हंसने लगीं और अपने खिलौनों से खेलने लगीं। सुनहरी धूप में सब कुछ रोशन लग रहा था और हल्की हवा में सब कुछ बहुत पुरसुकून था। चाय पार्टी हंसी, खुशी और मोहब्बत से भर गई। लिली अब उदास नहीं थी। उसे अब मालूम था कि जब मामा साथ ना हो तब भी उसके बेहतरीन दोस्त हमेशा उसके साथ हैं। खत्म शुद। कहानी का सबक, हमदर्दी ये होती है कि जब कोई दोस्त उदास हो तो हम उसके एहसासात को समझें और प्यार से उसका साथ दें। तो बच्चों, क्या लिली के दोस्तों ने उसे खुश कर दिया? आप हमदर्दी कैसे दिखाते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अगली कहानी में आ रहा है, बेनी छोटा खरगोश स्कूल के बाद गेट पर इंतज़ार कर रहा था जब एक
अनजान भेड़िया उसके पास आया और कहा, तुम्हारी मम्मा ने मुझे भेजा है। लेकिन कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा था। क्या बेनी उसका धोखा मान लेगा या मम्मा की बात याद रखेगा? ये जानने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप देख सकें कि आगे क्या होता है। शुक्रिया।